पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय से महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और प्रणाम करके उन्हें आदर और विधि पूर्वक सहित आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा मेरे यहाँ सभी यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर ये बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। मकर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण ये यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि क्या संदेश है महर्षि, कृपा कर यथाशीघ्र कहें। तथा नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि पूर्व जन्म में किसी बुरे कर्म के कारण ही मुझे ये यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष इंद्रा एकादशी का व्रत करे तो उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुझे भी इस लोक से मुक्त मिलकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा ने अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उन्होंने नारद से कहा कि हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वित होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा इस दिन अपने पूर्वजों के नाम का दान पुण्य करें। तो दोस्तों, जो भी इस दिन एकादशी का व्रत करता है या मात्र व्रत की कथा ही सुन लेता है तो उसके प्रभाव से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।